घर में विराजमान है, या कुबेरेश्वर धाम का कोई कंकर विराजमान है, या कोई शिवलिंग तुम्हारे घर में विराजमान है, उसको कम ना समझिए। एक बात हम आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा सारे नए रायपुर वाले, गनौद वाले, ध्यान से। तुम्हारा सिर दुखेगा तो तुम सबसे पहले अपने गांव के हॉस्पिटल में जाओगे, शहर के हॉस्पिटल में जाओगे कि सिर दुखा तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो दवाई रखी है पहले वो खाओगे? जम के बोलो जरा। पहले हमारे घर में जो दवाई रखी है, हमारे घर में कोई बाम रखा है, कोई विक्स रखा हुआ है, कोई दर्द की गोली रखी है, कोई टेबलेट रखी है, सबसे पहले हम वो दवाई को खाते हैं, सबसे पहले वो दवाई को हम ले लेते हैं। उससे बंद नहीं हुआ तो हम सिर की मालिश करवा लेते हैं, उससे बंद नहीं हुआ हमने बाम लगा लिया, उससे बंद नहीं हुआ हमने कपड़ा बांध लिया, कपड़े से भी बंद नहीं हुआ हमने अपनी नज़र उतरवा ली, नज़र उतारने से भी बंद नहीं हुआ, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो हमने अपने गांव के नज़दीक में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल जाओ, हमने सरकारी हॉस्पिटल दिखाया। हॉस्पिटल वाले ने कहा कि रायपुर जाओ, हमने रायपुर दिखाया। अब हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे। पहले हमारे पास जो टेबलेट है, पहले हमारे पास जो सामान है, पहले हमने उसको खाकर देखा, आराम लगा कि नहीं लगा। थोड़ा बहुत भी अगर हमें आराम लगना चालू हो जाता है तो फिर हम हॉस्पिटल में नहीं जाते, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में हमें आराम लग जाएगा। मेरे पास जो टेबलेट है उससे मुझे आराम लग जाएगा, उससे मुझे आराम मिलेगा। उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में, संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं और कर्म की गति का तो भोग भोगना ही पड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु को भी भोगना है, चेले को भी भोगना है। भोगना सबको है संसार में, चाहे हम हो चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति जन्म ले लिया हो, संसार में उसको भोगना पड़ेगा। कर्म की गति का भोग तो भोगना पड़ेगा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण को मारा था। भगवान कृष्ण के चरण में जो बाण लगा, राम अवतार में जो बाण भगवान राम ने बाली को मारा था छुपकर, वैसे ही छुपकर कृष्ण अवतार में उस बाली ने भगवान कृष्ण के चरण में बाण मारा। कर्म का भोग तो भोगना है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। परिवार वालों से नहीं डरना, मत डरो। अपने गुरु से नहीं डरना, मत डरो। अपने चेले से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। तुम्हारे घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो, मत डरो। पर इतना याद रखना कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में हमेशा रखना। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला भरेगा। ऐसा कौन संसार में जन्मा जिसने अपने कर्म का भोग नहीं भोगना। इसीलिए फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी
मत करना जाने। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। गुरु की कर्म गति गुरु भोगेगा, चेला की कर्म गति चेला भोगेगा। सबको अपना कर्म भोगना। कोई प्रारंभ में भोग लेगा, कोई बाद में भोग लेगा, पर भोगना सबको। कर्म की गति कही। अब आप उसको इसलिए निवेदन करता है कि पहले अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने घर में जो शंकर जी विराजमान है, आप उसको शिव मानकर पूजो। आप उसको देवाधिदेव महादेव मानकर पूजिए। अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उसको आप शिव मानकर जब भजेंगे, कंकर शंकर को जब शिव मानकर भजेंगे, तो वहां वो अपना फल देना प्रारंभ कर देता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा, आप नहीं मानेंगे तो पानी बह रहा है, रेगुलर चल रही है, नदी बह रही है, गंगा जी बह रही है। जिसने मान लिया कि गंगा है तो वो गंगा। आप अपनी चित्त वृत्ति में लेकर आ जाओ। आप अपने हृदय की वृत्ति में लेकर आ जाओ कि शिव है। रायपुर के डॉक्टर को बाद में दिखाना, बिलासपुर के डॉक्टर को बाद में दिखाना। पहले अपने पास जो टेबलेट है वो खाकर देखो कि शरीर में आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। शरीर में आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले वो खाकर देखो। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पूरा रोड ग्राउंड सब जगह भरे पड़े हो। आपसे केवल निवेदन इतना है कि शिव को पाने के लिए हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे घर के अंदर जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, बस उस शिवलिंग में तुम मेरे देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी का दर्शन करिए। उस शिवलिंग, वो महादेव का दर्शन करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव को पाने के लिए शिव को भीतर उतारना पड़ेगा। रामचरितमानस यदि आपने पढ़ी हो, रामचरितमानस का स्मरण करा हो, रामचरितमानस का आपने अगर पाठन करा हो, पढ़ा हो, सुना हो, तो उसमें आता है शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। अब विश्वास कैसा होना चाहिए कि भाई, विश्वास किसको कहते हैं? एक पत्र है विश्वास का, देखिए। विमला मेहरा, विमला मेहरा परमानंद मेहरा पति का नाम है। मोबाइल नंबर है ये, और ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। विमला मेहरा, मोबाइल नंबर ये है
परमानंद मेहरा, ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी। कहीं बैठी हैं? हाँ जी, दिख गई। एक ऐसा हाथ हिला दीजिए। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए, आ जाओ। मैं विमला मेहरा, मेरे पति का नाम परमानंद मेहरा, मेरी उम्र 54 वर्ष है। मैं ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़ की निवासी हूँ। शरीर में बहुत अस्वस्थ रहती थी गुरुदेव, तो रायपुर आई और सोनोग्राफी में पता चला कि मेरे गर्भाशय में गांठ है। गांठ की बायोप्सी करवाई तो पता चला कि मुझे कैंसर है। जब बायोप्सी से पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है और यूट्रस का कैंसर है, हम पूरी तरह से हार गए गुरुदेव। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम्हारे इतना शरीर में बल नहीं है और छोटी सी जिंदगी है, क्या करूं मैं। पहले तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा ऑपरेशन का भी शरीर नहीं है कि ऑपरेशन करा जाए, पर देवरानी पद्मनी मेहरा ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया और मेरी देवरानी ने और हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। भोलेनाथ जी के मंदिर जाते, पशुपतिनाथ का व्रत करते। यूट्रस का कैंसर डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन भी मुश्किल है शरीर की अवस्था देखकर, परंतु डॉक्टर बोले अगर हो सकता है तुम्हारा शरीर अगर थोड़ा बहुत ठीक होगा तो हम ऑपरेशन करेंगे। हमने पशुपतिनाथ बाबा से विनती करी कि कुछ भी कर कर, डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन जरूर है तो ऑपरेशन करा दीजिए, मना नहीं है, पर बाबा संभाल लीजिए। रोज जल पिया, बाबा से विनती करी। तब इसी बीच में दूसरे डॉक्टर से मिलना हुआ, फिर डॉक्टर से वापिस उसी हॉस्पिटल में गए जहां कैंसर बताया था और गर्भाशय के ऑपरेशन की डॉक्टर ने हाँ भर दी। पहले तो डॉक्टर हाँ ही नहीं भर रहा था, फिर हाँ भरी। हाँ भरने के बाद हमने ऑपरेशन करवा लिया, गर्भाशय निकलवा दिया, पर शरीर ठीक नहीं हुआ। जब शरीर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने दिन में तो आराम लग जाना था, पर आराम नहीं लग रहा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ। अब करें क्या। पहले तो हमने भगवान शिव से कहा कि ऑपरेशन करा दो और बाबा ने ऑपरेशन भी करा दिया। अब इतनी बुरी हालत हो गई तो करें क्या। तब बाबा पर विश्वास रखकर, बाबा पर फिर हिम्मत कर कर बाबा के हॉस्पिटल से वापस घर चली गई और घर जाकर परिवार के साथ मिलकर शिव जी के मंदिर धीरे धीरे जाती, जल चढ़ाती। बाबा का जल लेकर नंदी के पास बैठकर पीना चालू करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। और डॉक्टर ने तो मुझे थोड़ा सा समय जीने के लिए दिया था, मेरे बाबा ने आज मुझे 2 वर्ष में पूरा ठीक कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। मेरी जिंदगी का थोड़ा सा समय दिया था डॉक्टर ने, पर आज मुझे 2 वर्ष निकल गए। मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मंदिर नहीं जाती, जिस दिन बाबा का जल नहीं पीती। दुनिया का कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि शंकर पे चढ़े हुए जल पीने का फल क्या होता है, तो मैं बताती हूं कि डॉक्टर ने मुझे केवल थोड़े से दिन दिए थे और मैं आज 2 साल से जीवित हूं। ये शिव के जल का प्रताप, ये उसकी उदारता। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुना लेते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाएं पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, भोले अपने दर से
अब थोड़ा टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। कोई हमसे पूछे कि विश्वास किसको कहते हैं, शंकर के ऊपर करा हुआ भरोसा किसको कहते हैं, शिव की दृढ़ता किसको कहते हैं? इनकी देवरानी को भेजो जरा, आ जाओ जाओ। जिस देवरानी ने इनको बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत कर जीजी, तेरे संकट मिटेंगे, उस देवरानी से हम भी तो मिले। अपनी जेठानी को ठीक कर लिया उसके लिए। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। बिना विश्वास के दुनिया में कुछ भी नहीं है, बिना विश्वास के परमात्मा मिलता भी नहीं। एक विश्वास यदि तुम्हारे भीतर है तो वो संभाल लेता है। एक विश्वास तुम्हारे भीतर है तो वो संभाल लेता है। विश्वास है तो परमात्मा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक महाराष्ट्र में एक कथा थी 2 साल पहले, और 2 वर्ष पहले जब वो कथा थी तो धूलिया से आगे के क्रम में वो कथा थी, तो वहाँ जिस यजमान ने कथा ली थी उस यजमान के पास कथा करवाते करवाते समय निश्चित हो गया और कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। पत्र आया सीहोर कि कथा नजदीक है, व्यवस्था नहीं। सूचना जब हमारे पास आई तो हमने आशीष जी से कहा, उनको पत्र लिखकर बोलो कथा तुमने नहीं ली है, कथा भोलेनाथ ने ली है। तुम मत डोलना, करवा वो देगा। तुम्हारा अगर विश्वास पक्का है तो वो कहीं से भी आएगा, कैसे भी आएगा और कथा करवा कर जाएगा। व्यवस्था भी वही करेगा, सब कुछ वही करेगा। पर व्यक्ति का विश्वास डोल जाता है, अंत समय तक डोल जाता है कि अब बस का नहीं। उसने ली है, आपने नहीं। विश्वास मत डोलने देना, विश्वास मत खत्म होने देना। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा,
आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीना अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। द्रौपदी का चीर खींचा गया, खूब खींचा गया, सारी सभा के सामने खींचा गया। काका ससुर थे, काकी सास थी, गुरुजी थे, भीष्म पितामह थे, पांडव थे, सब कुछ थे, फिर भी चीर खींचा जा रहा था। आखिरी में द्रौपदी जब डोलने लगी तब द्रौपदी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या। तब उसको याद आ गया कि गुरु ने कहा था कि विश्वास खत्म मत करना, तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। फिर उसने सोच लिया कि अब विश्वास खत्म नहीं कर सकती, अब मैं उसको पुकारूंगी और वो आएगा। आया, चीर भी बढ़ाया, लाज भी रखी और आशीर्वाद भी। हम डोल जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब अपने बस का नहीं है। उसके भरोसे चलो, उसके भरोसे, उसके आश्रित होकर चलो। कितना बड़ा संकल्प भारत की भूमि पर सबने लिया है कि आत्मनिर्भर भारत हो। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता का मतलब क्या? आत्मनिर्भर भारत हो, ये भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री हो, चाहे जनमानस हो, संपूर्ण विश्व, पूरे भारत के एक एक बच्चे बच्चे ने यह संकल्प लिया कि आत्मनिर्भर भारत हो। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि हमारा भारत, हमारा देश दूसरी जगह से कोई सामग्री ना मंगवाए, हमारे भारत ही उसको उत्पन्न करता जाए और आगे बढ़ता जाए। आत्मनिर्भरता। छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का, जम के बोलो जरा, धान का कटोरा। पर जितने धान के कटोरे वाले हैं, जिन्होंने खेती करना थी, जो खेती करने वाले थे, उन्होंने अपनी जमीन बेच बेच के शहर चले गए। जमीन कोई करने वाला बचा नहीं। अब धीरे 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 धान का कटोरा सुकड़ता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। उसमें अपनी जवाबदारी होना चाहिए कि शहर में वो सुख नहीं है जो अपने गांव में है, शहर में वो सुख नहीं है जो अपनी जमीन पर है, शहर में वो सुख नहीं जो अपनी भूमि पर है। आत्मनिर्भर बनो। बड़े लोगों ने छोटे लोगों को ऐसा बना दिया, क्या करते हो? खेती, किसानी। अरे तुम क्या करते हो? तो कहा नौकरी। वो किसानी कर रहा है, अपने दिल का मालिक है, और तू नौकरी कर रहा है, दूसरे के दिल का मालिक है। किसानी, नौकरी, दोनों में अंतर है। मेरे जितने बहन भाई यहां किसान बैठे हुए हैं, जो धान बोते हैं, फसल लगाते हैं, खेती करते हैं, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि किसानी का बीज मेरे शंकर ने बोया है। भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं मेरे देवादिदेव महादेव। जब पृथ्वी पर देवादिदेव महादेव रहते हैं तो उन्होंने अपने पास में नंदी रखा है। नंदी मतलब बेल। बेल क्यों रखा? क्योंकि प्रथम फसल बोने का हकदार मेरा शंकर है, पहला किसान मेरा शिव है। प्रथम किसान की भूमिका में मेरे शंकर को गिना गया। और बोलो, ईमानदारी से बोलो रे, जितने बैठे हैं पुराने किसान, ट्रैक्टर से मत गिनो। पहले के जमाने में गिनते थे, जिनके घर में बैल होता था वो जमींदार होता था। पहले के समय में जिसके घर बैल होता था, जमीन होती थी, वो जमींदार होता था। गौरव होना चाहिए आपको अपने भीतर। मेरे पास जमीन है, धान बोता हूं,
शान से बताना चाहिए कि जमीन और धान बोता हूं, गुलामी नहीं करता, अपनी मर्जी का मालिक हूं। शहर में आ जाऊंगा तो मुझे दूसरे की गुलामी करना पड़ेगी, और मेरी खुद की जमीन पर 10 लोग धान बोने के लिए लगे रहते हैं 15 दिन तक लगातार। मालिक हूं मैं, और शिव की कृपा से हमने उसको छोटा बना दिया। हमने किसान को बहुत छोटा बना दिया। जितने भारत के किसान हैं उनको हमने छोटा बना दिया। क्या करते हो? किसानी। क्या करते हो? किसानी। क्या करते हो? किसानी। अरे भाई, बड़े बर्तन और छोटे बर्तन में अंतर है। बड़ा बर्तन तो केवल शादी में ही बाहर निकलता है, छोटी छोटी कटोरी और गिलास चम्मच रोज काम आते हैं। तुम्हारे घर में इतना बड़ा बर्तन है, इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परा, तुम में से कितने लोग हैं जिनके घर में रोज वो भगोने में रोटी बनती है, सब्जी बनती है? बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। बनती है रोज? नहीं। घर में शादी हो, जन्मदिन हो, पार्टी हो, कुछ हो, तब वो बड़ा भगोना निकलता है, बड़ा बर्तन निकलता है, बड़ी परात निकलती है, बड़ा भट्टा निकलता है, बड़े बड़े वो निकलते हैं करछे, बड़े बड़े पात्र निकलते हैं, बड़ी बड़ी बाल्टियां निकलती है, बड़े बड़ी टंकी निकलती है। जब घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तब वो बड़ा बर्तन निकलता है। रोज बड़े बर्तन काम आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, कौन से बर्तन काम आते हैं? छोटे, कटोरी, चम्मच, गिलास, चक्कू, चिमटा, संसी और वो तवा, बेलन, छोटे 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 छोटे, इतनी सी भगोनी, 2 जनी की चाय बनाना, इतनी सी भगोनी, 10 जनी की बनाना, इतनी बड़ी भगोनी, छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा बड़े लोगों से निवेदन है कि छोटे को मत भूलो। ये बड़े तो कभी कभी काम आते हैं, पर छोटे रोज काम आते हैं। बड़े कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे रोज काम आएंगे। हमारे पास भी बहुत सूचना आती है, हमारे पास भी बहुत लोग खबर करते हैं, महाराज तुमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, ये सब किसान वर्ग हैं, साधारण वर्ग हैं। तुम्हारे से कोई भी करोड़पति, अमीर, लखपति, करोड़पति कोई ऐसा नहीं जुड़ा तुमसे कि जो करोड़पति, अरबपति हो, तुम्हारे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जुड़ा। हमने कहा ये छोटे बर्तन ही काम के हैं, बड़े तो आखिरी में काम आते हैं। किस काम के? छोटे से बनकर चलिए, छोटे से जुड़कर चलिए। और जितने छोटे से जुड़कर चलोगे उतना सुख भोगोगे, उतना सुख। जितना छोटे से, अपने भीतर की नम्रता, अपने भीतर का प्रेम समाप्त ना हो, विश्वास को प्रबल करने का प्रयास करिए। जिस दिन तुम्हारे भीतर का विश्वास प्रबल हो जाएगा उस दिन शिव मिल जाएगा। शंकर मिलते का इससे? विश्वास से। पार्वती जी को समझाया गया, 4 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी शंकर भगवान का पूजन कर रही हैं, आराधना कर रही हैं, और उनको कह दिया, भगवान विष्णु ने आकर, भगवान ब्रह्मा ने आकर, इंद्रदेव सब ने आकर समझाया, मत करो, शिव तुमको मिल नहीं सकते। शंकर भगवान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकते। स्वयं आत्मनिर्भर बनो, स्वयं विचार कर लो कि मैंने बाबा का भजन किया है। 4 वर्ष की माता पार्वती जी कहती हैं मैंने शंकर की आराधना करी है, मतलब मुझे शिव मिलेंगे जरूर, पक्का है मिलेंगे। एक पत्र है, मेरा नाम निर्मला चंद्राकर, पति का नाम संतोष चंद्राकर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की रहने निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम निर्मला चंद्राकर, पति का नाम संतोष चंद्राकर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
कैमरे में आ रही हैं? हाँ ठीक है, दिख गए हो। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक है, दिख गए। आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अक्टूबर के महीने में 2022 में मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। पति आए हो तो उनको भी